प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, पुष्कर में या करौली में? तो आप सभी का राइट होगा केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षाओं में। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल एकादशी दशमी तक? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो तीज का त्योहार होता है ना, यह मनाया जाता है अपने श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है ना, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साथियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा सभ्यता, जो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संबंधित है केला देवी से। किससे संबंधित है? लंगूरिया केला देवी माता से संबंधित है। ये केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाने वाले गीत हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला लगता है वो राजस्थान में कहाँ पर लगता है? दिलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा में या झालावाड़ में? तो आप सभी का राइट होगा मल्लीनाथ पशु मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलवाड़ा में। कहाँ पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। लोक देवता गोगा जी का मेला कौन से माह में भरता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की मेले की बात करें तो लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है भाद्रपद के महीने में। कब भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आया है। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मत्तिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? तो साथियों, करण सिंह और अमर सिंह, ये दो राजा थे, इनके बीच मत्तिरे की राड़ हुई थी। कौन कौन थे? करण सिंह और अमर सिंह। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर लगता है? बेराट जयपुर में। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बेराट जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है भाई, सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहेंगे? जयपुर को, कोटा को, जैसलमेर को या जोधपुर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रत्न नगरी की बात करें तो ध्यान में रख लेना जयपुर को भाई। किसे कहेंगे? जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी कहते हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक खच्चर कहाँ पाए जाते हैं? बूंदी, अलवर, टोंक या कोटा? तो आप सभी का राइट होगा सर अलवर राइट होगा। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक खच्चर अलवर में पाए जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। आप सभी को पता होगा राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी साथी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की अगर तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगली क्लास भी सबसे पहले मिलेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी, फटाफट से ठोक दो भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है।
तो कौन होगा? नरोत्तम लाल जोशी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है नरोत्तम लाल जोशी। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजाजी के जन्म स्थल की बात करें तो खरनाल आपका राइट हो जाएगा। खरनाल के अंदर लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में मरत नदी का नाम, मरत नदी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गग्गर नदी को। किसको कहते हैं? गग्गर नदी को मरत नदी के नाम से जाना जाता है। आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना, ये बूंदी में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित हुई थी? बूंदी में। कहां पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में। कहां पर? लाखेरी में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी सती का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सती के मेले की बात करें तो रानी सती का मेला आयोजित होता है झुंझुनू में। कहां पर होता है? झुंझुनू में रानी सती का मेला आयोजित होता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गधे एवं खच्चरों का मेला कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। गधों एवं खच्चरों का मेला अपने राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, परबतसर नागौर में या लूणियावास जयपुर में? साथियों गधे एवं खच्चरों का जो मेला है ये लूणियावास जयपुर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? लूणियावास जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। जो गोगा जी का थान होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? अधिकतर सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता जो गोगा जी का थान है वो आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई मैं लेके आया आपके लिए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आपको आपका जो पूरा सिलेबस है हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी का, जैसे राजस्थान जीके हो गया, राजस्थानी कला संस्कृति हो गई, ठीक है ना, साथ साथ हिंदी इंग्लिश, पूरे कोर्स के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पूरे कोर्स का सोपड़ा साफ, साथ ही साथ आपको नोट्स भी क्लास संस्कृति और हिंदी व्याकरण के नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। 15 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। तो आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे भी एक कोर्स चाहिए, मुझे भी ई बुक चाहिए। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है। 199 में क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है 199 में। आप सभी को पता है कि चतुर्श्रेणी के अंदर भी हमारा शानदार रिजल्ट रहा था, जिसने भी ई बुक लिए सभी का सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि साथियों 70 से 80 क्वेश्चन हमारे मिले थे क्लासों में, वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल कोर्स को जरूर ले लेना, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला, साथियों सर्वाधिक पशु मेले कहां पर आयोजित होते हैं? झालावाड़ में, जयपुर में, नागौर में या उदयपुर में? सर्वाधिक पशु मेले कहां पर आयोजित होते हैं? नागौर में। कहां पर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला उदयपुर हो जाएगा, सर्वाधिक गोवंश वाला जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबिल, वेद या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस्लाम धर्म की बात करें तो इनमें सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। क्या होता है? कुरान आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जोरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर, बापू बाजार बीकानेर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है भाई, ध्यान में रख लेना। ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, ऐसे हाईकोर्ट में आएंगे। तो जयपुर में है ये, कहाँ पर है? एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में अवस्थित है? साथियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट है, ये अपने दौसा में है। लालसोट कौन से जिले में आता है? दौसा में आता है, तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई फटाफट से, अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। घोड़ा, वर्ण, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण? तो साथियों, राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो बिल्कुल आपका चिंकारा राइट होगा। सर चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है भाई, आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे? चलो भाई कमेंट ठोक दो। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गमेती कहलाता है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें मरु महोत्सव की तो ये महोत्सव होता है जैसलमेर में। कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें कपिल मुनि के मेले की तो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है भाई? साथियों जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेले के लिए, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला है ना वो अपने मेड़ता सिटी में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा में छपते हैं। चतुर्थ श्रेणी में हमारा शानदार रिजल्ट रहा था और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। आपको यहां से पूरी जानकारी पूरा कोर्स यहां पर कराएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है ना? व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल आपको 2 मिनट के अंदर अपना व्हाट्सएप के अंदर कोर्स सेंड कर देंगे। प्राइस की बात करें तो 199 एक कोर्स आपका रहने वाला है, तो भाई जल्दी से मैसेज कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिट्टी शाह की दरगाह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में मिट्टी शाह की दरगाह आपको बतानी है। गागरों, झालावाड़ में, भरतपुर में, अलवर में, अजमेर में? साथियों मिट्टी शाह की बात करें, मिट्टी शाह की दरगाह की बात करें तो ये गागरों झालावाड़ में अवस्थित है भाई। कहाँ पर है? गागरों झालावाड़ में मिट्टी शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा नृत्य होगा जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मृग संरक्षण की बात करें तो मृग संरक्षण है विश्नोई जाति। कौन सी है? विश्नोई जाति है, वो मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की उपाधि दी थी? साथियों मक्का से चलकर आए पीरों ने लोक देवता रामदेव जी को पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी, बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये तो पीरों के भी पीर हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो भाई साहब ये जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रूणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का जो प्रतीक रूणीचा मेला है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? जैसलमेर में। भाई कहाँ पर होता है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लू के घर क्या कहलाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। क्लास को इतनी शेयर करना कि पूरे राजस्थान में अपनी क्लासें चलनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्लू की घरों की बात करें तो बिल्लू को घरों को बोलते हैं टापरा या कू। क्या बोलते हैं? टापरा या कू के नाम से बिल्लू के घरों को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? चलो बताओ कौन से तीर्थ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं? पुष्कर राज, त्रिवेणी, मृतकुंडिया या बेनेश्वर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कौन से तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहेंगे? मृतकुंडिया चित्तौड़गढ़ को, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मृतकुंडिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है और कौन से देवता से संबंधित है? तो ये चित्तौड़ में आयोजित होता है और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान विष्णु से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बीकानेर आपका करेक्ट हो जाएगा सब। बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, चित्तौड़ किला है, वो दुर्गाधीराज कहलाता है। भाई आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसकी पूर्ति आपको करनी है। गढ़ तो गढ़ बाकी गढ़ैया रिक्त स्थान की पूर्ति करे, यानी कि गढ़ तो गढ़, उसके बाद में क्या आएगा? रणथंभौर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो साथियों आपका राइट होगा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्या होगा? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो हाईकोर्ट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को जरूर ले लेवे ताकि अपना चयन हो सके और अपना सिलेक्शन हो सके।